हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट यूनिट करने के बाद फिज़िक्स की क्लास 11th की अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स ट्राई कर लेते हैं। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस मेथड्स वी डिड इन लास्ट वीडियोस। देखिए फर्स्ट न्यूमेरिकल जो आपको शीट पे दिखाई दे रहा है वो स्टेटमेंट रीड करते हैं हम। द मून इज़ ऑब्जर्व फ्रॉम टू डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ए एंड बी ऑन अर्थ। अर्थ पे दो पॉइंट लिए हमने जो डायामीटर के बिल्कुल अपोजिट हैं। कैसे? देखिए, अगर ये हमने अर्थ मान लिया, अगर ये अर्थ है तो इसके डायामीटर के अपोजिट दो पॉइंट हमने लिए हैं, एक ए है और एक बी है आपके पास। यहाँ से हमने किसी मून को ऑब्जर्व किया है। देखिए तो ए से भी कुछ एंगल बनेगा, बी से भी कुछ एंगल बनेगा। ये आपने किया है पैरालेक्स मेथड। तो उन्होंने कहा कि द एंगल सबटेंडेड एट द मून बाय टू डायरेक्शन ऑफ ऑब्जर्वेशन इज, एंगल कितना दे रखा है आपको 1 डिग्री 54 मिनट। अगर अर्थ का डायामीटर ए से बी का डिस्टेंस आपको दे दिया हो जिसको आप आर्क बोलते हो, तो आपको ये डिस्टेंस निकालना है जिसे आप रेडियस बोलते हो। तो पहले जो फॉर्मूला लगेगा वो आपको पता है, फॉर्मूला यहाँ पर लगेगा एंगल इज इक्वल्स टू आर्क बाय रेडियस। आर्क आपको गिवन है, एंगल आपको गिवन है, आपको रेडियस निकालना है। देखो अब सबसे पहले जो एंगल दे रखा है उसको चेंज करते हैं हम रेडियन में। अब एंगल जो आपको दे रखा है वो है थीटा इज इक्वल्स टू 1 डिग्री 54 मिनट। ना कंप्लीट डिग्री में है, ना कंप्लीट मिनट में है, ना ही ये रेडियन में है। इजी करने के लिए पहले इसको या तो डिग्री में कर लेते हैं या मिनट में। डिग्री में करोगे तो देखो डिवाइड करना पड़ेगा, मिनट में कर लेते हैं, वो सिंपल हो जाएगा। कैसे? 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं 60, और साथ में और कितने मिनट दे रखे हैं 54। तो दोनों को ऐड कर ले तो टोटल कितने मिनट हो जाएंगे? टोटल हो गए 114 मिनट हो गए हमारे पास। ये आ गया एंगल। अब इस 114 को हमें चेंज करना है किस में? रेडियन में। कैसे चेंज करेंगे? 60 से डिवाइड करेंगे, किसके लिए? डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए पहले तो। अब अगर ये डिग्री में हो गया है तो अब इसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए? पाई बाय 180 से। तो अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके आएगा आपके पास 3.32 10⁻⁻² रेडियन। तो आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है अब रेडियन में। उसके बाद जो आर्क आपको दे रखी है जिसको आपने क्या नाम दिया है? डायामीटर, या जिसे आप आर्क बोलोगे, उसकी वैल्यू है 1.276 इंटू 10⁻7 मीटर। ये जो दे रखा है आपको, ठीक है। दोनों चीज़ें गिवन है तो यहाँ से रेडियस निकालनी है। तो रेडियस जो आप निकालोगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला? आर्क बाय एंगल। तो आर्क की वैल्यू 1.276 इंटू 10⁻7, एंगल है 3.32 इंटू 10⁻⁻²। जैसे ही आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करके आपके पास आंसर आएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर। ये आंसर होगा आपका। सिंपल एक क्वेश्चन था जो आपके पैरालेक्स मेथड जो आपने किया उस पर बेस्ड था। बस कैलकुलेशंस में टाइम लगेगा आपको, वरना ये सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, टेम्परेचर दो बॉडीज़ का जो थर्मोमीटर से मेज़र किया गया है वो एक तो है कि 20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5, यानी कि ये जो है एरर दे रखा है लास्ट में आपको कि कितना इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है मेज़रमेंट में। ऐसे ही दूसरा टेम्परेचर भी दे दिया 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5। आपको टेम्परेचर डिफरेंस बताना है और एरर इन देन, एरर भी आपको बताना है। तो देखिए कैसे करते हैं हम। आपको पता है टेम्परेचर डिफरेंस के लिए आपको डेल्टा टी निकालना पड़ेगा जो किसके इक्वल होगा? T2 माइनस T1 के। तो T2 क्या है 50, T1 क्या है 20, तो 50 माइनस 20 ये तो क्या आ गया 30 डिग्री। लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि चाहे हम ऐड करें चाहे हम सब्ट्रैक्ट करें, एरर हमेशा क्या होते हैं? ऐड होते हैं। तो इसका जो एरर है और इसका जो एरर है दोनों ऐड हो जाएंगे। कितना हो जाएगा ये? 1 डिग्री सेल्सियस। 0.5 और 0.5 क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। तो जो आंसर होगा वो ये होगा, जिसको आप डायरेक्टली ये भी लिख सकते थे कि 50 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री सेल्सियस माइनस
20 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 0.5 डिग्री, तो 50 माइनस 20 सीधा 30 आ जाता है, और ये दोनों हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, ये आपको पता ही है। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, टेम्परेचर डिफरेंस निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैलोरी जो है वो यूनिट है हीट की और लाइट की, एनर्जी की, और जो इक्वल होती है 1 कैलोरी इक्वल होता है 4.2 जूल के, जहाँ पर 1 जूल की वैल्यू है 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। सपोज कर लीजिए हम किसी ऐसे सिस्टम में हैं जहाँ पर मास को जो मेज़र किया जाता है वो अल्फ़ा किलोग्राम में, लेंथ को मेज़र किया जाता है बीटा किलोग्राम में, और टाइम को मेज़र किया जाता है गामा किलोग्राम में। तो शो करो कि जो कैलोरी है वो अगर इनकी फॉर्म में एक्सप्रेस की जाए अल्फ़ा बीटा गामा की फॉर्म में, तो उसकी वैल्यू जो है वो ये आएगी 4.2 अल्फ़ा माइनस 1 बीटा माइनस 2 गामा का स्क्वायर। आपको इन वैल्यूज़ में शो करके दिखानी है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। सबसे पहले जो दे रखा है वो है 1 कैलोरी किसके इक्वल है, 4.2 जूल के, और कैलोरी एनर्जी की यूनिट है। जब कन्वर्जन करते हैं तो आपको सिखाया गया है कि सबसे पहले डायमेंशन फॉर्मूला लिखो। तो डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का जो पावर्स की हम जिन्हें यूज़ करने वाले हैं वो क्या है, m1L2T-2, ये डायमेंशन फॉर्मूला रहेगा। तो क्या तरीका होता था, हम कैसे करते थे, N1 MLT फर्स्ट सिस्टम पावर 1 2 -2 इक्वल्स में रखते थे N2 M2 L2 T2 2 2 -2 और 1। अब इसमें N1 आपको दे रखा है 4.2, ठीक है, और स्टार्टिंग में जो सिंपल है उसमें देख लीजिए मास को मेज़र किया गया है किलोग्राम में, तो किलोग्राम की पावर 1, लेंथ को मीटर में पावर 2, और सेकंड टाइम -2। यहाँ देखिए अब N2 आपको निकालना है, मास जो मेज़र होगा वो होगा अल्फ़ा केजी में, तो इसको हमने लिख लिया अल्फ़ा केजी, लेंथ को लिख लिया बीटा मीटर स्क्वायर, टाइम को लिख लिया गामा सेकंड की -2। फिर क्या करते थे आप, N2 को एक तरफ करते थे और बाकी सबको दूसरी तरफ ले जाते, सब इसके नीचे आ जाएगा। तो देखिए केजी के अपॉन में अल्फ़ा केजी, टोटल की पावर 1, मीटर के अपॉन में बीटा मीटर, टोटल की पावर 2, सेकंड के अपॉन में गामा सेकंड, पावर -2। अब देखिए किलोग्राम से किलोग्राम कट गया, मीटर से मीटर, सेकंड से सेकंड, क्या बचा, अल्फ़ा की पावर 1, लेकिन अल्फ़ा नीचे है ऊपर आएगा तो अल्फ़ा की पावर -1 हो जाएगी। बीटा की पावर 2, लेकिन बीटा नीचे है ऊपर आएगा तो बीटा की पावर -2 हो जाएगी। गामा की पावर -2 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो N2 की वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। तो यानी कि 1 कैलोरी किसके इक्वल हो गया, 4.2 अल्फ़ा -1 बीटा -2 गामा 2। ये हमें प्रूफ कर दिया जो हमने प्रूफ करना था, ये कन्वर्जन था आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए जितने भी आपने न्यूमेरिकल्स ट्राई किए हैं ये सब उन्हीं जो आपने मेथड्स ट्राई किए हैं उन्हीं के बेस पे आपको सारे न्यूमेरिकल्स कराए जा रहे हैं। देखिए अब अ फोटोग्राफ ऑफ अ हाउस ऑक्यूपाई एन एरिया 1.75 सेंटीमीटर। एक फ़ोटोग्राफ है, किसी घर का आपने फ़ोटो क्लिक किया है, उसका जो फ़ोटोग्राफ का एरिया है वो इतना है। कितनी स्लाइड पे, 3.5 mm पतली वो स्लाइड है। जब आप इस स्लाइड को किसी प्रोजेक्टेड में डाल देते हैं तो जो स्क्रीन पे आपको फ़ोटो दिखाई देगी उसमें एरिया आपको इतना दिखाई देता है। देखो ये तो है ही, आप स्क्रीन पे किसी चीज़ को देखोगे तो वो और बड़ी होकर दिखाई देगी। तो फिर जो एरिया था स्क्रीन पे घर का वो इतना हो गया। तो आपको ये बताना है लीनियर मैग्नीफिकेशन कितनी होगी। ध्यान दीजिए, यहाँ पे 10th क्लास में आप पढ़ते थे मैग्नीफिकेशन, कहाँ पे, 10th चैप्टर में। किसके इक्वल होती थी, साइज ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। वही सेम चीज़ यहाँ पर है। पहले तो एरिया दे रखा है दोनों का, तो हम निकालेंगे एरियल मैग्नीफिकेशन। अब एरियल मैग्नीफिकेशन जो आप निकालोगे तो वो सेम फॉर्मूला होगा, m से आपने डिनोट किया। एरियल मैग्नीफिकेशन का भी मीनिंग वही होगा, एरिया किसका, इमेज का, डिवाइडेड बाय एरिया किसका,
ऑब्जेक्ट का। मैग्नीफिकेशन का मीनिंग ये है, जो चीज़ आपको दे रखी है दो, उनको आपस में डिवाइड कर दिया आपने। तो अब आपको पता है इमेज का एरिया तो है 1.55 मीटर, लेकिन ऑब्जेक्ट का एरिया है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए मीटर स्क्वायर में -4 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जब दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास एरियल मैग्नीफिकेशन आ गई। ये यूनिट कुछ नहीं होंगी क्योंकि सेम क्वांटिटी की आप क्या रेशो ले रहे हो। अब ये एरियल मैग्नीफिकेशन है, एरियल मैग्नीफिकेशन है, लेकिन आपको तो क्या पूछी गई है, लीनियर। अब हमें पता है कि एरिया यानी कि लेंथ के क्या होता है, स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहाँ से लेंथ किसके इक्वल होगी, अंडर रूट एरिया। तो जो लीनियर मैग्नीफिकेशन है वो भी क्या होगी, अंडर रूट होगी, किसके, एरियल मैग्नीफिकेशन के इक्वल होगी। तो m था, m से डिनोट कर दिया हमने, तो अंडर रूट लिया, वैल्यू पुट करिए m की 0.88 10 की पावर 4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 94.11। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये है फोटोग्राफ एक हाउस का जो आपने ऑक्यूपाई किया है इतने एरिया पे। ठीक है, ये आंसर है हमारे पास। नेक्स्ट देखिए, लेंथ, ब्रेथ, थिकनेस, तीनों चीज़ किसी रेक्टेंगुलर शीट की आपको दे दी। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, थिकनेस सेंटीमीटर में है। ध्यान रहे, यूनिट्स आपने ध्यान से देखनी है। आपको एरिया और वॉल्यूम निकालना है करेक्ट सिग्निफिकेंट फिगर्स में। देखो सिग्निफिकेंट फिगर ना कहते तो ये 7th 8th स्टैंडर्ड का काम हो जाता, लेकिन आपको उस चीज़ की नॉलेज रखनी है कि सिग्निफिकेंट फिगर में कैसे निकालोगे। तो देखो सबसे पहले एरिया किसके इक्वल होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ है 4.234, ब्रेथ है 1.005। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा ये। लेकिन आपको कहा गया है सिग्निफिकेंट फिगर, तो आपको रूल्स याद होने चाहिए। जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखा जाता है कि मल्टीप्लिकेशन में मिनिमम सिग्निफिकेंट किसके हैं, उतने का ही आंसर निकाला जाता है। लेकिन यहाँ तो इसकी भी सिग्निफिकेंट फिगर 4 और इसके भी सिग्निफिकेंट फिगर 4, तो यानी कि आंसर भी किस में आएगा, 4 में। तो काउंट करिए 1 2 3 4, यहाँ तक आंसर चाहिए। इसके बाद का देखो 1, अगर ये 5 से बड़ा होता तो हम कुछ रूल्स लगाते, तो 5 से पहले ही छोटा है, तो यानी कि इसको डायरेक्टली ड्रॉप कर देंगे और आंसर जो बचेगा वो आपके पास ये बचेगा। ये आ गया एरिया। अब आपको निकालना है वॉल्यूम। जब आप वॉल्यूम निकालते हैं तो आपको पता है क्या कर सकते हैं हम, एरिया की किससे मल्टीप्लाई कर दें, थिकनेस से। अब एरिया जो आपने निकाला है सिग्निफिकेंट फिगर के अकॉर्डिंग वो ये, थिकनेस 2.01 सेंटीमीटर था, मीटर के लिए -2 कर दिया। सॉल्व करके आया आपके पास ये जो सॉल्यूशन है मेज़रमेंट के बाद। लेकिन आपको तो सिग्निफिकेंट फिगर में निकालना है, और वो कितनी है यहाँ पे भी देख लीजिए। वो जो सिग्निफिकेंट फिगर आपको दे रखी है मिनिमम डेसिमल के बाद, ये देखिए यहाँ 4 है, यहाँ जो आपके पास कितनी है, ये 3 है। तो आंसर आपको किस में चाहिए, 3 में चाहिए, मिनिमम वाले में चाहिए। तो 3 कब होगा, देखो इसको नहीं काउंट कर सकते हम, इसको नहीं काउंट कर सकते हम, क्योंकि डेसिमल से पहले 0 है तो डेसिमल बाद वाले जो नंबर है वो काउंट होंगे। तो 1 2 3, तो यानी कि इसको हम क्या लिखेंगे, 8 5 5। ये होगा आपका आंसर। रूल्स आपको सब याद होने चाहिए वरना प्रॉब्लम हो जाएगी आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, यूनिट लेंथ की जो है कन्वीनियंट है एटॉमिक स्केल पे, जिसे हम एंगस्ट्रम कहते हैं। यानी कि एटम की अगर आपको साइज़ वगैरह मेज़र करना है तो हम ये कह रहे हैं कि उसको आप एंगस्ट्रम में मेज़र करिए। और 1 एंगस्ट्रम किसके इक्वल होता है, 10 की पावर -10 मीटर के। हाइड्रोजन एटम का साइज़ दे रखा है आपको 0.5 एंगस्ट्रम। तो ये बताना है टोटल एटॉमिक वॉल्यूम कितना होगा मीटर क्यूब में 1 मोल का, पूरे मोल का निकालना है। तो देखो सबसे पहले देखो, अगर ये साइज़ दे रखा है तो यहाँ पर आपको वॉल्यूम निकालना है। तो पहले हम एक काम करते हैं, एक एटम का निकाल लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ एटम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ये आप एज्यूम करके चलोगे कि जो हाइड्रोजन है वो स्फीयर की फॉर्म में है। तो फॉर्मूला क्या होगा, 4/3 पाई r क्यूब। 4/3 पाई की वैल्यू 22/7 r। 0.5 साइज जो दे रखा है, साइज का मीनिंग होता है रेडियस।
लेकिन एंगस्ट्रम है तो साथ में एंगस्ट्रम हटाएंगे तो 10⁻⁻10 कन्वर्जन आपको दे रखा है, इसकी पावर कितनी 3। इन सब को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 0.52 इंटू 10⁻30 मीटर क्यूब। ये एक एटम का आ गया। लेकिन आपको पता है 1 मोल में कहा है, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम कितने के इक्वल होते हैं 6.02 10⁻23। केमिस्ट्री में किया आपने, एवोगैड्रो नंबर है। तो फिर टोटल वॉल्यूम कितना होगा आपका, टोटल वॉल्यूम जो होगा वो क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, जितने एटम हैं और एक एटम का जो वॉल्यूम है, इन सबको आपने किया तो किसके इक्वल आएगा, ये आ जाता आपके पास ये आंसर। तो ये आ गया आपके पास, टोटल वॉल्यूम आ गया हमारे पास। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन देखिए, एस्टिमेट द एवरेज मास डेंसिटी। मास डेंसिटी आपको निकालनी है सोडियम एटम की, और ये एज्यूम किया गया है कि जो साइज है उसका वो 2.5 जो है एंगस्ट्रम के इक्वल है। उसके बाद उसी डेंसिटी को कंपेयर करो सोडियम की ही डेंसिटी से, जब सोडियम जो है क्रिस्टलाइन फॉर्म में होता है, जिसकी ऑलरेडी आपको वैल्यू दे रखी है, और ये बताना है कि क्या इनका ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड सेम है। तो देखिए, सबसे पहले डेंसिटी के लिए आपको निकालना पड़ेगा वॉल्यूम। वॉल्यूम सोडियम एटम का हम निकाल लेते हैं, वही तरीका जो लास्ट वाले क्वेश्चन में आपने किया है। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 2.5 एंगस्ट्रम, एंगस्ट्रम हटाएंगे -10, सॉल्व और क्यूब आएगा, सॉल्व करोगे तो ये आएगा 6.5 इंटू 10⁻⁻29 मीटर क्यूब। लेकिन आपको जो चीज़ पता है केमिस्ट्री की नॉलेज से वो ये है कि वी नो डैट 6.02 इंटू 10⁻23 एटम ऑफ सोडियम कितना वेट करते हैं, ये वेट करते हैं 23 ग्राम, क्योंकि सोडियम का आपको पता है 1 मोल का जो मास है वो कितना है 23 ग्राम है। किलोग्राम में बदलेंगे तो 2.3 10⁻⁻2 किलोग्राम। तो ये तो इतने एटम्स का है। अगर हमें एक एटम ऑफ सोडियम का निकालना हो तो किससे डिवाइड हो जाएगा, 2.3 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाय 6.2 इंटू 10⁻23, सॉल्व करके 3.8 10⁻⁻26 किलोग्राम। एक एटम का मास आ गया, एक एटम का वॉल्यूम आपने निकाला है, तो फिर अब क्या रह गया, डेंसिटी ऑफ सोडियम एटम, मास बाय वॉल्यूम। मास ये है हमारे पास, वॉल्यूम ये है हमारे पास, मास की यूनिट किलोग्राम, वॉल्यूम की मीटर क्यूब, सॉल्व करके आएगा 5.8 इंटू 10⁻2 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, या फिर 580 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये 580, ये 970। आपसे ये नहीं पूछा कि कम ज़्यादा किसके, आपसे पूछा कि क्या सेम ऑर्डर है, तो सेम ऑर्डर है। देखो बिना डेसिमल ये भी 3 डिजिट में है, बिना डेसिमल ये भी 3 डिजिट में, तो आप लिखोगे यस दे आर इन सेम ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड। तो ये थे कुछ न्यूमेरिकल्स जो फर्स्ट यूनिट से हमने किए हैं एनसीईआरटी बेस्ड। बीच बीच में भी हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे। इसके बाद आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जो आपको सॉल्व करना है। उस असाइनमेंट के क्वेश्चन सारे करने के बाद आपके अप्रोक्सीमेट जितनी भी नियरली प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर फर्स्ट से रिलेटेड, यूनिट फर्स्ट से रिलेटेड, वो सॉल्व हो जाएंगी।